अंग्रेज भी डरने लगे कि ऐसा न है कि कहीं विद्रोह करवा दिए, गांव-गांव में जाके नाचने लगे, लड़की बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुछ जाना था। हालांकि सुहाग रात भी उसका नहीं हुआ। पहले जानते थे पहले के ज़माने में पहले छोटे-छोटे शादी हो जाती थी और 10-12 साल बाद जो फिर शादी होती, अरे गौना होता था। हंसी हंसी पनवा कियौले बेईमनवा, हंसी हंसी पनवा कियौले बेईमनवा, आपा हुई बसेरे पर्दे, गोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गई। इसमें आप काम किए थे? प्यार कौन खेलना हो, प्यार कौन लाडो मधेशिया उसमें मतलब भी हम लोग रिश्तों का बंटवारा ने हरिकमल इनका था, क्या कहते हैं कि निरहू का था, उनके साथ हमने काम किया अभी। और निरहुआ द लीडर दिनेश लाल के साथ भी हमने काम किया है, 3-4 पिक्चर। अच्छा, आपके लाइफ में कभी किसी लड़की से कोई हुआ हंसी मजाक? हंसी मजाक तो सबसे होता रहता है, ये लाइन ऐसी है कि सबसे मुलाकात। अफेयर वाला जो सिस्टम चल रहा है, अफेयर वाला समय के हिसाब से किसको अफेयर नहीं होता है? कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन थोड़ा शक करते हैं। लेकिन मैं बुढ़ा नहीं हूँ अभी, लेकिन इसके पहले बड़ा बड़ा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गंदे नज़र का। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। मैं इस टाइम आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ जैसा कि कहा जाता है साधु संत और ऋषियों का जगह है और यहाँ पर एक से एक कलाकार यहीं से निकले हुए हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, परिचय की जो मोहताज नहीं है, हमारे बीच में है। इनकी अवस्था करीब 50 एबव है और जिन्हें आप लोग टीवी स्क्रीन पर भी देखते होंगे। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे इस दर्शकों को अपना नाम दीजिए और परिचय दीजिए। चलो, मैं धर्मनाथ यादव जी। पढ़ा लिखा तो बहुत हूँ, MA हूँ, LLB हूँ जी। और लेकिन शुरुआत हम लोगों का एक दौर था रंगमंच हम लोग 25 साल तक किए हैं। रंगमंच के बाद धीरे धीरे पिक्चरों में आए। पिक्चर में आने के बाद जो है अब धीरे धीरे लोगों से संपर्क बढ़ता गया और पिक्चरों में भी आ गए, हिंदी में भी आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो आप मिल गए हैं और देखें आप क्या पूछ रहे हैं, मैं भी आपके लिए तो देखिए दोस्तों, जैसा कि बताएं धर्मनाथ जी कि पहले ये लोग रंगमंच कार्यक्रम करते थे और रंगमंच बहुत मायने रखता था। हमारे देश की आज़ादी के पहले से रंगमंच का बहुत बड़ा भूमिका है। कहा जाता है कि साहित्य तो समाज का आईना होता है, तो ये लोग अपने रंगमंच के माध्यम से समाज को प्रदर्शित करते थे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने किस तरीके से जर्नी स्टार्ट किए रंगमंच से फिल्मी दुनिया में आए? देखिए भर शौकीन तो हम लोगों को पहले से ही था, हम लोगों का रंगमंच से लेकर के, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे तब भी अपने विद्यालय में जाकर के कुछ न कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम करते थे। लेकिन LLB करने के बाद मैं वकालत में आ गया। जब वकालत में आ गया तो हमारे एक मित्र थे, कहे यार आपको दिखा दें, चलिए। हमारे एक मित्र हैं हरिकमल जी। तो हरिकमल जी मेरे गुरु हो गए और मैं इनके साथ कई साल तक रहा। रहने के बाद हम लोग और बड़े अच्छे रंगमंच पे जाने का मौका मिला। कहाँ से दिल्ली भी गए, बम्बई भी गए, यहाँ गए, यहाँ तक मॉरिशस भी हम लोग जाने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्यता आ गई कि हम लोग नहीं जा पाए। नहीं तो हम लोग मॉरिशस भी जाने वाले थे, विदेशिया को लेकर के, भोजपुरी लेकर के। भोजपुरी में हम लोग विदेशिया नाम ले रहे हैं, ये क्या कोई रंगमंच का नाम था? मतलब रंगमंच का नाम है विदेशिया। हमारे विदेशिया जो थे वो एक नाटक का नाम है। उस समय था जब अंग्रेज़ों के ज़माने में, और इसे मतलब कि हाँ, जब अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो पलायन हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि किसी के पास खाने पीने को था नहीं। तो कोई बम्बई जा रहा था, कोई दिल्ली जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। भूखमरी बहुत ज़्यादा थी और इतना भूखमरी थी कि अब खाना मतलब कि रोटी भी नहीं किसी को दोपहर मिल नहीं रहा था। और जा करके अब इसमें एक विदेशिया का हमारे पे करने के बाद जो है हम लोगों ने उस पर बहुत रिसर्च किया। रिसर्च का मतलब वो लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन इतना बढ़िया एक एक लाइन में उनकी जैसे पद्य में लिखते थे। वो लिखने के बाद वो कई जगह मंच में उन लोगों ने अपने आप को दिखाया। अंग्रेज भी डरने लगे कि ऐसा न है कि कहीं विद्रोह करवा दिए, गांव-गांव में जाके नाचने लगे, लड़की बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुछ भी कर जाए। हिंदी का भी मतलब मर्दों का भी काम करने लगे और औरतों का भी काम करने लगे। देखने के बाद जो है विदेशिया तो वो चीज़ है कि विदेशों में भी इसका अमर है ये।
जैसा कि आप गुरुजी ने आप अभी आपको बताएं, ये इन्होंने कहा कि जब ये विदेशिया ये लोग रंगमंच करते थे तो एक क्रांतिकारियों से भरा हुआ था। वह मंच जो था लोगों को जागरूक करता था और इस देश के लिए विद्रोह पैदा कर देगा, और इसकी वजह से अंग्रेजों से भी लोग डरते थे। तो जैसा कि आप लोग सुने होंगे, पहले कविताओं के द्वारा लोगों को जगाया जाता था, देश के लोगों को बताया जाता था, और इस देश के गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए कविताओं के माध्यम से लोगों को लोग जागरूक करते थे। तो जैसा इन्होंने बताया, रंगमंच के माध्यम से ये लोग गांव-गांव जा कर के लोगों के बीच में जा कर के रंगमंच के माध्यम से अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। तो फिर इसके बाद आपका कैसे दौर चला भोजपुरी फिल्मों की तरफ रुझान बनाए? हम लोग विदेशिया पे कम से कम कुछ नहीं तो 3 साल रिसर्च किया। कोई उसमें का डायलॉग वगैरह याद है? डायलॉग तो बहुत कुछ है। कोई एक बता दीजिए दर्शकों को। जैसे कि पति जो है गौना करने के बाद चला जाता है, उसी दिन जिस दिन उसको जाना था, हालांकि सुहाग रात भी उसका नहीं हुआ। पहले जानते थे कि पहले के ज़माने में पहले छोटे छोटे शादी हो जाती थी और 10-12 साल बाद जो फिर शादी होती, अरे गौना होता था। तो गौने के दिन आकर के ये चली गई, लड़का चला गया और कैसे गया कर, हाँ अब भाई हम अब्बे आवत हैं, तू बैठल रहा, घबरा मत, हम कहीं जात ना है, कल ना है, तू कहाँ उहर जाता हुआ, बहरे मत आओ, हमारे लगे रहा। तो कहते हम घबरा मत, हम आवत हैं। लेकिन उस दिन रात में जो है निकल गया ये। और वही बिरह में नाम बिरहनी जो है बहुत गाने हैं उसके हैं। तो कोई एक लाइन गा दीजिए। हाँ गा रहे हैं। हंसी हंसी पनवा कियोले बेई मनवा, हंसी हंसी पनवा कियोले बेई मनवा, आपा हुई बसेरे पर्दे, गोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गई। ये गाना जो है, बबुआ राम नाम कर सुमिरन माहुना, बबुआ राम नाम कर सुमिरन माहुना, बबुआ लागी गई लगन माहुना। ये मैं बटोही था, बटोहिया रोल में था। बटोही का मतलब कि एक जा रहा था, वो रो रही थी बैठ मर के कि हे बटोही भैया तनी आवा, हमारे साइया जी चल गए माण काली का, कहाँ जात बार? तो कहते हम तो कलकत्ता जाते रे बेटा। तो कहते कि जे देखिया तनी, हम देखिया कहाँ भर गए हुए, तनी कह दिया कि काहे ऐसे करत हो हमारे साथ, हम तो यहाँ चली आयल है, तू वहाँ चली आलो, हम यहाँ आए, मैं कैसे मरी बतावा, या तो मर जाई या तो फिर जी जाई, ना मरी पावत है ना जी पावत है। कहे से कि अब तो जैसे हमार ब्याह हो गया, ओकरे नाम पे हम अपना पूरा सिंदूर खत्म कर दे, लेकिन उनके बिना छोड़ जा ना। तनी भैया तू तो हमारे बिरह उठू के भैया हो जा, तो हमारे धर्म का भैया हो जा, जाके तनी भूखा कहाँ हम तनी लेके केहू। बाद में वही बटोही जो है ले आकर के उनको लेके आता है और कहानी बड़ी लंबी हो जाती है। तो वही कलकत्ता गया हूँ, तो कलकत्ते में एक लड़की जो थी तबला की क्या बेसिया थी लड़की थी, उससे मुलाकात हो जाती है और ले आके उसको जो है उसका लड़के भी पैदा होते हैं। लड़के पैदा होने के बाद उसमें खा भी रहा है, पी भी रहा है। बेचारा चक रोड पे जा रहा था, तब तक मैं देख लिया कि वो बताया था कि ऐसन हुई है, हम एक कद कापी ऐसन हुई है। तो जिसको देखता था मैं कहता कि हे तो ही विदेशी ना हवा, तो हमको पकड़ के ले जा रहा है। कहते बार बार तू करत हुआ विदेशी कहाँ करत हुआ? तो घर बतौनी, जब घर बतौनी तो यहाँ के लेके लगी हमारे ऊपर छत पर ले गई ना, अपने तो ले गई ना। तो बेसिया जो थी देख ली, देखने के बाद एक कहता क्या रे हमारे गाँव का हुआ। तो वो डरने लगा कि ऐसा न कि हमारा लड़का पैदा हो गई ना, आई लेके चल ना जाए के। कहता है बुढ़ऊ बहुत बुरा कह देवा कर लेके इनके चल दी। बस कहता अरे हम अली हैं, खाए पिए अली है, हम जात है बिरहनी का, हमारे कौन गलत बात लेके। लेकिन हमने वो बढ़िया काम किया है, उससे बाहर मिलते धीरे धीरे करके उस परिवार को छोड़ दिया, मैंने छोड़वा करके लेकर के उसके घर पे लेके चले आए हैं। अच्छा, जैसे आप फिर कैसे फिल्मों की तरफ आपकी रुझान बढ़ी? फिल्मों में तो बड़े मित्र थे, लोग मिलते रह गए, धीरे धीरे हम लोग करते गए। हमारा एक पहली फिल्म आपको कौन सी मिली थी जिसमें आप पहले? हमारी फिल्म हमारे पीछे मिली थी, हमारा एक मित्र है, मित्र क्या है, हमारा शिष्य है लाडो मदेशिया।
वो हमारा शिष्य है। वो पहली फिल्म किस में आप काम किए थे? प्यार कौन खेलना हो, प्यार कौन कि- खेलना। हाँ, लाडो उसमें- मधेसिया उसमें मतलब हीरो का रोल हीरो किया, क्या नायक है। हाँ, नायक हैं। और वो भी हर कम वो क्या नाम है कि खेसारी लाल भी हैं। खेसारी लाल 2 गाने में आए हैं उसमें। और कॉमेडी हमारे साथ सीपी भट्ट के साथ हमारे कॉमेडी बढ़िया है, अच्छा क्लिप है, अच्छा आता है, पिक्चर बहुत बढ़िया है। और अच्छा, जो अब तक आप फिल्में जो भी किए हैं, सबसे अच्छी आपको फिल्म कौन सी लगी, या कोई फिल्में देखें जिसमें आप एक्ट किए हों? एक्ट का मतलब कि हर का जैसे ये किया हमने कॉमेडी था, कॉमेडी देखने के बाद जो है सीपी भट्ट जी हमसे बोलने लगे। और अभी हम लोग रिश्तों का बंटवारा हरिकमल इनका था, क्या कहते हैं कि निरहू का था, उनके साथ हमने काम किया अभी। सीपी और कहना कि अच्छा पिक्चर, कहानी बहुत पटकथा बहुत अच्छी थी, उसमें बढ़िया काम किया हम लोगों ने। और निरहुआ द लीडर दिनेश लाल के साथ भी हमने काम किया है। 3-4 पिक्चर और हमने काम किया, बढ़िया। अच्छा, आप मतलब शादी वादी किए हैं कि नहीं? नहीं, शादी क्यों नहीं किए हैं, बिल्कुल। अच्छा, शादी बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं, शादी है की है। अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं कि आप मतलब कैसे आप वकालत भी करते हैं और साथ साथ में एक्टिंग भी करते हैं? एक शौक नहीं कहते, जुनून होता है, ये जुनून है, ये एक्टिंग जुनून है। हाँ, एक्टिंग का जुनून अब भी है। अभी कहीं बुलाते हैं लोग, चले जाते हैं, अपना काम करते हैं। अच्छा, आपके लाइफ में कभी किसी लड़की से कोई हुआ हंसी मजाक? हंसी मजाक तो सबसे होता रहता है, ये लाइन ऐसी है कि सबसे मुलाकात। अफेयर वाला जो सिस्टम चल रहा है आज के समय, अफेयर वाला समय के हिसाब से किसको अफेयर नहीं होता है? कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा शक करते हैं। लेकिन मैं बुढ़ा नहीं हूँ अभी, लेकिन इसके पहले बड़ा बड़ा उतार चढ़ाव आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गंदे नज़र का हूँ या नहीं। जैसे आज के माहौल में, जैसे फिल्म सिटी में ये हो गया है कि लड़कियां ज़्यादा लड़कियों का शोषण कर रहे हैं लोग, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो बिल्कुल सही बात है। जितनी भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज की हीरोइन हैं, सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगा चुके हैं। आप भोजपुरी की बात मत कर रही है, हिंदी की भी वही बातें हैं। सबके दबाव, हाँ, सब पे दबाव। आ जा तो मेरे यहाँ आ जाओ, मैंने तुमको ले जा रहा हूँ, मैं तुमको अच्छा चैनल, तुमका डायलॉग दे रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगी तुमको। तभी अब लेने के बाद तो जान ही रहे हैं, एक से एक पड़े हुए हैं। वो क्या बोलते हैं, दिग्गज सब है, दिग्गज नहीं बोलते हैं, क्रूर दिग्गज बोलते हैं उसको, बहुत गलत। देखिए, वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी के साथ जो भी अनापन किया, वो भी उसी रास्ते में जाएगा। इसीलिए कभी ये सरस्वती माँ का वास होता है यहाँ पे। यहाँ जहाँ गंदा होके वहाँ कभी हाईलाइट, कोई बता दे, कोई हाईलाइट होके दिखा दिया, किसी को बता आपको चांस मिला कि नहीं? ऐसा किस्सा बना ये वाला नहीं, ये सब चांस, हम लोग तो भाई कलाकार हैं, हमको क्या, हम डायरेक्टर थोड़े क्या बुला के आओ यार तुम देखो, तुम्हारा डायरेक्टर मैं दे रहा हूँ, तुम भाई अभी तो मैं अपने लिए परेशान हूँ ना, कि मेरा 1000 वो बढ़िया रोल कहीं मिले। लड़कियाँ तो बहुत मिलती हैं, लड़कियाँ भी मिलती है। अच्छा, हम लोगों का कोई कहते भी है कि जरा सर दिखवा लीजिए, करवा दीजिए, तो हम लोग सहायता भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का शोषण किया जाए। लेकिन शोषण वो करते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वही शोषण करते हैं। शोषण के पास उन सबों का एक नज़रिया होता है कि हम किसको पकड़ लें, क्या कर लें, कि अब हमको मिला कि 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, यही सब करते हैं। और ऐसा कुछ है। अच्छा, फिल्मों में काम किए हैं। हाँ। सबसे अच्छा डायरेक्टर आपको कौन मिले? कोई जिनका? देखिए, डायरेक्टर सब अच्छे हैं, अपने अपने जगह पे हैं। फिर भी कोई आप शूट तो किए होंगे, कौन अच्छे हैं? नहीं, मेरी समझ से अभी कोई ऐसा नहीं आया, बढ़िया है। मैंने जितने कम से कम कुछ नहीं तो 10 लोगों से डायरेक्शन में काम कर चुका हूँ, लोगों के सब लेकिन मंजुल ठाकुर जो हैं अच्छा काम करते हैं, और कुछ दिखाते भी हैं, सिखाते भी हैं, अच्छा चीज़ रहता है। मंजुल ठाकुर का एक नज़रिया कुछ और। मंजुल ठाकुर का कोई सुपर हिट फिल्म बताइए। अरे, हम लोग सुपर हिट तो बहुत पिक्चर, इनके बहुत पिक्चरें हैं, लेकिन उसमें कहने का मतलब है कि वो काम करते, जैसे मान लीजिए 15 दिन का काम है तो 25 दिन हो जाता है उनका 25 दिन हो जाता है। तो 25 दिन का मतलब कि वही हुआ ना कि पिक्चर में कितना दिन तक काम होता है। जल्दी में भागने का काम वो नहीं करते हैं, काम अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। को मंजुल ठाकुर ये, और अरे हरिकमाल जो तो चले गए, हमारे गुरु थे, वो जो चले गए, अब तो है नहीं, दूसरा कोई रहता तो हम लोग उखाड़ के फेंक देते। रंगमंच को भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि अब भी हम लोग कुछ काम करता है तो रंगमंच के लिए चले जाते हैं, अपना काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिए। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों को मुलाकात करवा रहे थे, बातचीत करवा रहे थे, उनसे जुड़े हुए थे। हमारे बीच में जो थे धर्मनाथ यादव जी, और ये आजमगढ़ के हैं, और एक रंगमंच कार्यक्रम से फिर ये फिल्मों की दुनिया में गए, और
ये साथ साथ वकालत भी करते थे। तो बहुत अच्छी इनकी जर्नी रही और साथ साथ अपने इनका जो शौक़ था एक फिल्मी दुनिया में आने का रंगमंच के द्वारा, ये इन्होंने वो भी मुकाम हासिल किया, जो भी इनको प्रसिद्धि मिली, लोग इन्हें जानते भी हैं अच्छे खासे तरीके से। तो आप लोगों को कैसा लगा इनका विचार और कैसे हैं ये, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर एक बार बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24, मैं रवि प्रकाश, धन्यवाद।